Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Fauziya and it's my channel Health and Home by Fauziya. Welcome to my channel again. I hope कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और निहायत ही मज़े से सर्दियां गुजार रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो एलर्जी का है। एलर्जी स्पेशली फॉर दोज लेडीज़ हु आर सफरिंग फ्रॉम द कॉस्मेटिक एलर्जी, या फिर वो ऐसे टेस्टर्स यूज़ करती हैं जैसा कि शॉप के ऊपर जाकर जो कि कंटामिनेटेड होते हैं और उनकी वजह से उनको स्किन के ऊपर जो रिएक्शन फेस करना पड़ता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो सिर्फ हम कॉस्मेटिक की ही बात नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को फूड आइटम्स ऐसी होती हैं जैसे कि एग है, राइस है, वीट है और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत से लोगों को इरिटेट कर रही होती हैं और उनको एलर्जी हो जाती है, जिसके नतीजे में उनकी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो रिएक्शंस हैं वो शो हो रही होती हैं। तो इसकी अगर हम कॉज की बात करें तो कॉजेज इसमें ये आती हैं कि हम में से कुछ मखसूस लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की तरफ इतना ज़्यादा सेंसिटाइज्ड होता है कि उनको उस चीज़ के नतीजे में एलर्जी कॉज हो रही होती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा आमतौर पर देखा जाता है कि स्किन के ऊपर हाइज बनना शुरू हो जाते हैं, अर्टिकेरिया आना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम छपाकी भी कहते हैं। स्किन के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर, या फिर अगर फेस के ऊपर स्पेशली अगर कुछ चीज़ अप्लाई की गई है तो वो दफ्तर टाइप चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, रेड कलर की होती हैं, स्किन थिक हो जाती है। समटाइम्स उसमें बर्निंग की फीलिंग्स आ रही होती हैं, इरिटेशन हो रही होती है और डंक लगने जैसी इवन के दर्दें महसूस हो रही होती हैं। ये स्किन में, बॉडी पे, कहीं पे भी हो सकती है। नॉट ओनली योर फेस इन्वॉल्व बट ऑल्सो योर इंटायर बॉडी कैन बी इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। और ये वो तमाम सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो कि एक वाइड रेंज है उन रिएक्शंस की विच आर द रिजल्ट ऑफ द एलर्जी। और इसको हम मेडिकल की टर्म में एलर्जिक इरिटेशन डर्माटाइटिस भी बोलते हैं, बल्कि इसको इरिटेशन कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस भी बोला जाता है। और इसका मतलब यही होता है कि कोई भी एलर्जिक चीज़ जो है वो आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आई है या फिर आपने उसको एज अ फूड पार्टिकल, एज अ डाइट आइटम आपने उसको यूज़ किया है, जिसके नतीजे में आपके इम्यून सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसका रिएक्शन शो होता है। अब इसमें कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं विच आर वेरी यूज़फुल एंड उनका जो आपको इफेक्टिवनेस है वो बहुत जल्दी महसूस होती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सबसे पहले जो इसमें मेडिसिन का मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ वो है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम हो गया है, कोई भी चीज़ खाने के बाद अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है या फिर आपने कोई ऐसी स्किन के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई की है, आपने कोई ऐसा सोप यूज़ कर लिया है या अगर आपने कोई ऐसा परफ्यूम यूज़ कर लिया है जिसके नतीजे में आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, आपको जलन महसूस होना शुरू हो गई है, तो उस सूरत हाल में आपने आर्सेनिक एल्बम को 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। आप फ़ौरन से आर्सेनिक एल्बम के 5 ड्रॉप्स जो हैं वो पानी में ले सकते हैं। और अगर आपका एक्यूट प्रॉब्लम है, बहुत सीवियर आपको उसका रिएक्शन आया है, तो आप 15-15 मिनट के बाद इसके ड्रॉप्स लें। जैसे ही आपको इसमें बेहतरी महसूस हो तो आप इसको सुबह, दोपहर, शाम के टाइमिंग्स के ऊपर ले आएँगे। ये मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम जो है ये बर्निंग सेंसेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा अगर किसी को सोराइसिस है, इसके अलावा अगर किसी को एक्जिमा है तो वो तमाम लोग भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल आप करेंगे वो है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है, स्पेशली एलर्जी के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी ख़ास अलामत ये होती है कि इसमें डंक लगने जैसा आपको फीलिंग आती है, पेन होता है, स्टिंगिंग पेन जिसको हम बोलते हैं, जलन बहुत ज़्यादा हो रही होती है और वहाँ पे ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। जैसे कि मक्खी के डंक मारने की पेन होती है, वैसी ही फीलिंग आपको उस स्पेसिफिक एरिया में आएगी जहाँ पे रेडनेस का एहसास रेडनेस हो रही होगी, जहाँ पे रेड पैच बना हुआ होगा। और इसके अलावा स्पेशली इसमें जो प्रॉब्लम होती है उसका सडन ऑनसेट होता है। जैसे ही आपने कुछ खाया, जैसे ही आपकी स्किन को किसी चीज़ ने टच किया, फ़ौरन से ही आपको रिएक्शन आएगा। वहाँ पर आपने एपस मेलिफिका को यूज़ करना है। 6x की पोटेंसी में अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। 6x की पोटेंसी में आपने 5-5 ड्रॉप्स इसके जो हैं वो दिन में 4 मरतबा लेने हैं। तो इस तरह से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको वो 4-4 घंटे का गैप जो है वो बनेगा। इस मेडिसिन से आपको फ़ौरन से एलर्जी में जो है वो आराम मिलेगा, चाहे वो आपको खाने-पीने की किसी चीज़ से एलर्जी हुई है या आपको किसी किस्म की भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से अगर आपको एलर्जी हुई है। इसके बाद जो अगली मेडिसिन है वो है सल्फर।
सल्फर को होम्योपैथी में स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन माना जाता है। ये एक स्किन के लिए टॉप क्लास रेमेडी है और इसमें सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है ड्राई स्किन वाले लोग स्पेशली इसमें कंसर्न हम उनका करते हैं, और ऐसे लोग जिनको के जो पानी से ज़रा भागने वाले होते हैं, कम नहाने धोने वाले होते हैं, इसका पेशेंट थोड़ा मैला कचैला सा रहने वाला होता है। ये मेडिसिन जो है इसकी वर्किंग जो है वो बेस्ट देखी गई है इची केसेस के लिए, यानी कि खारिश वाली जगहों पर बेहतरीन इसका काम होता है। इसके अलावा इसमें बर्निंग की फीलिंग भी आ रही होती है। इसके पेशेंट को जो है वो आमतौर पर देखा गया है कि ठंडी चीज़ें अप्लाई करने से या स्किन को ठंडा करने से काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है। ही फील्स बेटर बाय अप्लाइंग द कोल्ड थिंग्स और एनीथिंग विच इज़ हैविंग द कोल्ड इफेक्ट। इसके अलावा इसमें जो स्किन होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका पेशेंट मैला कचैला होता है, नहाने धोने से भागने वाला होता है, इसकी स्किन अमूमन ड्राई होती है, रफ होती है। सल्फर को भी आप 30 की पोटेंसी में ही इस्तेमाल करेंगे। अगर इन तीनों मेडिसिन को हम अगर कंबाइन करके देखें तो आपने अगर तो ये सारे सिम्टम्स हैं और किसी को सीवियर किस्म की एलर्जी हो चुकी है तो आपने दिन में आपने एपिस को आपने 6x में ले लेना है। इसके अलावा सल्फर को आपने 30 में ले लेना है। आपने इसके साथ जो है इन दोनों को आप एक साथ इस्तेमाल करेंगे। दोनों मेडिसिन के दरमियान में कम से कम 10 मिनट का गैप ज़रूर दें। दोनों मेडिसिन को 3 टाइम दिन में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जो एलर्जी का प्रॉब्लम है, जो आपको अचानक से ये रिएक्शन शो हुआ है, वो जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको बिल्कुल सुकून किसी हालत में आप इंशाल्लाह आ जाएंगे। अगर इसकी हम प्रिकॉशंस की बात करें कि अगर आप इस किस्म के मसले मसाइल से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ल्यूक वार्म वाटर से जो है वो बाथ लें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। इसके अलावा आप मॉइस्चराइज़र ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप कोई लोशंस या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाह रही हैं तो उनको फ्रेगरेंस फ्री वो होने चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल को अपने को कम रखें। इससे भी काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं या उनकी जो एलर्जी की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा वर्स्ट हो रही होती है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स खरीदते वक्त ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने कान के पीछे या फिर अपनी रिस्ट के ऊपर जो है वो पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। कोई भी किस्म की प्रोडक्ट खरीदते वक्त जिसको कि स्पेशली आप स्किन के ऊपर अप्लाई करने जा रही हैं। कुछ लोगों को हेयर कलर से भी काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती है कि जब वो आप डाई कराते हैं अपने हेयर को तो उससे भी कुछ लोगों को काफ़ी फेस के ऊपर एलर्जी शो हो रही होती है। तो इन सारी चीज़ों के नतीजे में स्किन जो है वो स्केली होके उतरना शुरू हो जाती है, पीलिंग ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से आप महफूज रह सकते हैं। इन प्रिकॉशंस को यूज़ करें। वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि जिन लोगों को अगर स्किन एलर्जी हो गई है और उनको पैचेस बन गए हैं, जलन भी हो रही है, रेड भी हो गया है, उसमें स्टिंगिंग पेन भी आपको हो रही है, डंक लगने का एहसास हो रहा है, हर घर में कोकोनट ऑयल मौजूद होता है। आप 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लें और उसमें 1 चुटकी जो है वो आप कैम्फर डाल लें। कैम्फर की ये खसूसियत है कि उसके अंदर मेडिसिनल पावर्स कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा उसका असर जो है वो ठंडा है, ठंडी तासीर रखता है। आप इसमें कोकोनट ऑयल में 1 चुटकी जो है वो आप काफूर की शामिल कर लें। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और अफेक्टेड एरिया के ऊपर आप इसको अप्लाई कर दें। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।